हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी टाइम्स। नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि कैसे हो, हर वीडियो में पूछता हूं क्योंकि आपके कमेंट्स देख के समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, पेट में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वक्त ये होता है, लाइफ डिसाइडिंग मोमेंट है। एग्ज़ाम देते हुए भी ये नर्वसनेस नहीं हुई होगी और इस दिन से पहले जो अभी के 10-15 दिन है, इससे पहले भी शायद नहीं होगी इतनी नर्वसनेस और शायद आगे भी इतनी नर्वसनेस ना हो आप लोगों को। ठीक, नर्वसनेस। खैर, तो इसी चीज़ को पहचानते हुए जानते हुए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो पूरी ईमानदारी, पूरे रिसर्च और पूरे फैक्ट्स को देखते हुए बनाया था। सारे फैक्ट्स मैं कोट करता गया था और मैंने आप लोगों से उम्मीद की थी कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो, तो आप 500 लाइक्स कर देना। एंड अपेरेंटली उस पर 1500 लाइक्स आ गए हैं, 20,000 व्यूज़ आ गए हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट वही है कि पहले मैंने मेहनत की थी, आपने रिवॉर्ड दिया, अब आपने रिवॉर्ड दिया है तो मैं चाहता तो पिछले 2 दिन में भी कुछ ना कुछ बना के डाल देता था जैसे सब लोग डाल रहे हैं। बट मैंने 2 दिन लिया, पूरी रिसर्च की। सारे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली बनाऊंगा आर्ट्स के अलग, कॉमर्स के अलग, साइंस के अलग, जिससे कि आपको हर जगह जाके ढूंढने ना पड़े कि आपके सवालों के जवाब क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने हाई कॉलेजेस की बात की थी, हाई रैंकिंग कॉलेजेस की, जो 650 से 700 से 800 के बीच में चाहिए। अब हम बात करेंगे जिनके 250 से 550 मार्क्स के बीच में हैं और जिनका आर्ट्स स्ट्रीम है, उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे DU के। और जो 250 से 300 के बीच में अगर उनको लगे कि ट्रेडिशनल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, तो कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जहां अगर उन्हें एडमिशन मिले तो उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, जो DU प्रोवाइड करता है, और जो हिडन कोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज हैं। ठीक, तो वो शुरू कर रहे हैं। लो रैंकिंग नहीं, लो स्कोर्स पे कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक, बाकी इवेंचुअली आपको डिग्री DU की ही मिलेगी, चाहे आप LSR से पढ़ लो, चाहे आप भगनी निवेदिता से पढ़ लो। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे लग रहा है कि लास्ट वीडियो पे इतने लाइक्स और व्यूज़ इसलिए आ गए थे, आपका जो भी रॉ स्कोर है इसमें आर्ट्स वाले करना, हालांकि कॉमर्स और साइंस भी कर देंगे तो मैं उनका भी रिप्लाई करूँगा। लेकिन एंड आई प्रॉमिस यू कि 200-300 रिप्लाई से ज़्यादा नहीं हो पाता है, 400 कॉमेंट्स के रिप्लाई से ज़्यादा, पर इतने रिप्लाईज तो हम लोग करते ही हैं और इस वीडियो पे भी किया जाएगा उसको। ठीक है, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लास्ट वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने वो बात मानी, मैंने सच बताया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक इसलिए करो मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो को एंड तक इसलिए देखो कि आपको फ़ायदा होगा। सच एक्चुअली ये है कि अगर लाइक करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि वीडियो अच्छा है, तो वो आगे लोगों तक पहुँचाएगा। और वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे, जैसे अगर आपका 500 मार्क्स है, वो मैं शुरू में कवर कर दूंगा, तो आप वीडियो को बंद मत करना, 2x पे चलने देना। ठीक है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, उससे एल्गोरिदम को लगेगा कि कंटेंट अच्छा है। प्लीज़ ये कर देना। अपने जो भी कमेंट्स हैं उनको प्लीज़ आप नीचे लिखो, और अभी से जैसे ही वीडियो लाइव होगी तब से लेके रात तक आई विल, मतलब 1-1-1:30 बजे तक मैं इसे रिप्लाई करूँगा इसका। लेकिन रिप्लाई तभी करूँगा जब 1500 लाइक्स आए हैं, जब 750 लाइक्स आ जाएंगे तब भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, 750 लाइक्स का टारगेट है। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कोर्सेज़ के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बस ये है कि सिर्फ कॉलेजेस बता देते हैं। तो पहले हम जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं आर्ट्स के, जैसे ज्योग्राफी, जिसे ज़्यादा लोगों ने कवर नहीं किया है, हिस्ट्री पॉलिटी तो सबने कवर किया है, वो तो मैं बताऊंगा ही, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी। तो ब्रॉडली इन 5 कोर्सेज़ को, इनके कौन से ऐसे बेस्ट रैंकिंग कॉलेजेस हैं जो इन 250 से 500 की रेंज में आ सकते हैं, वो। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, 72 कॉलेजेस में से कौन से 10 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस मार्क्स की रेंज पे आर्ट्स में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कौन से कोर्सेज है जो DU प्रोवाइड करता है, हिडन कोर्सेज जो वोकेशनल वगैरह है, तो उनकी बात करेंगे एक बार। सबसे पहले हम ज्योग्राफी से शुरू कर लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, ज्योग्राफी का ज़्यादा इसलिए नहीं बनाते लोग वीडियो क्योंकि इसकी डिमांड कम है, लोग मांगते कम है, और एक UPSC और DU भी, UPSC की आदत लग गई है, DU भी इसकी सप्लाई कम रखे हुए। सिर्फ 13 कॉलेजेस में ज्योग्राफी के कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें 13 में से 6 जो हैं वो वुमेंस कॉलेज हैं। कालिंदी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस, जीसस एंड मैरी, ये सारे वुमेंस कॉलेजेस में ही मिलता है। तो और ये सारे अच्छे हाई रैंकिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें से 7 कॉलेजेस में सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं 13 में से, और 6 वुमेंस के लिए। जिसमें बच्चे टारगेट कर सकते हैं, जिसे टारगेट करें, वो ये 4 कॉलेजेस हैं। शहीद भगत सिंह का इवनिंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज की जब आप लोग कट ऑफ देखोगे तो शहीद भगत सिंह में जो कट ऑफ थी
वो SRCC और उसके लेवल पे जाती थी कि SRCC की सेकंड कट ऑफ और भगत सिंह की फर्स्ट कट ऑफ मोर और लेस सेम होती थी पहले, ठीक है। अब इसमें फ़र्क हो गया। तो भगत सिंह बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका इवनिंग कॉलेज आप लोग बिल्कुल ट्राई करना। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब अच्छे मतलब इस रेंज में जिसके 450 के आसपास हैं नॉर्मलाइज होने के बाद, ठीक है, तो उसका इसमें एडमिशन हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यहाँ पे भी एडमिशन, यहाँ पे भी ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, आउटर में पड़ता है, दिल्ली के आउटर एरिया में पड़ता है, यही इसका एक नेगेटिव है। अगर कोई ज्योग्राफी परस्यू करना चाहता है, अगर किसी के दिमाग में ये है कि मुझे इस कोर्स के थ्रू एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएससी को ट्राई करते हैं पिछले कुछ टाइम तक, अब सोशियोलॉजी वगैरह हो गए हैं, पिछले कुछ टाइम तक ज्योग्राफी सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता था, अब हिस्ट्री पॉल साइंस हो गया है, बीच में सोशियोलॉजी था, ठीक। तो नंबर 1 है शहीद भगत सिंह कॉलेज, नंबर 2 है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, इन 13 में से मैं 4 ही बता रहा हूँ। नंबर 3 है दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लो मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। नंबर 4 वेरी लो रेटेड कॉलेज बट इसका NIRF रैंकिंग 68 है, रामजस का NIRF रैंकिंग 67 है, ठीक है, और यह है शिवाजी कॉलेज। तो आप इसको ज़रूर फिल करना। इवेंचुअली बात वही है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, आपका क्राउड कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, और अगर वो ये रामजस की टक्कर पे आ रहा है धीरे धीरे प्रोग्रेस करके, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, तो इवेंचुअली आपको और क्या चाहिए। दोस्त तो आप जैसे बनाओगे वैसी आपकी कॉलेज लाइफ होगी। तो ये 4 कॉलेज हैं ज्योग्राफी के लिए अच्छे हैं इन 13 में से, ठीक। दूसरा है जो कोर्स बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, वो जर्नलिज्म के लिए। तो जर्नलिज्म सिर्फ 7 कॉलेजेस में प्रोवाइडेड है। इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म सिर्फ एक कॉलेज में है, वो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म करके है, 5 साल का जो होता है वो वहीं पे प्रोवाइडेड है। और जो ये है ये सिर्फ 7 कॉलेजेस में, जिसमें से 4 विमेन कॉलेजेस हैं। अगर किसी लड़के को जर्नलिज्म करना है तो इट इज़ प्रोवाइडेड इन ओनली 3 कॉलेजेस 3 साल के लिए, ठीक। बेस्ट कॉलेज हम सब जानते हैं, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, बट लेडी श्री राम कॉलेज जर्नलिज्म के लिए बेस्ट है इन 7 में से। जो मीडियोकर कॉलेज है, जो वैसे बहुत अच्छा है, जहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है, अगर आपके रिजर्वेशन है या आप सेकंड लिस्ट तक रुक भी सकते हो, तो आपके 550 हाईएस्ट उस तरफ हो आप 550 की रेंज में, तो आपको DCAC या बिल्कुल टारगेट करना जर्नलिज्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा लो स्कोर्स पे नीचे की तरफ अगर आप आओ 300 350 के आसपास और रिजर्वेशन हो तो उस हिसाब से, या 400 के आसपास, तो उसमें महाराजा अग्रसेन और कालिंदी कॉलेज अच्छे कॉलेजेस हैं। जो अब अच्छे कॉलेजेस कहाँ, जहाँ जब साथ ही प्रोवाइड करते हैं तो जो लिमिटेड वो है ऑप्शंस है उसी में से चूज़ करने हैं ना, तो ठीक है, ये कॉलेजेस हैं। इन 4 में से जो 2 लो रैंकिंग है वो महाराजा अग्रसेन और कालिंदी लो मार्क्स पे हो जाएगा। मीडियोकर रेंज जिसकी है 500 वो DCAC जाए, और जिसकी हाई रैंकिंग वो तो LSR जाए ही जाए, ठीक। इसके बाद सोशियोलॉजी सिर्फ 11 कॉलेजेस में है। बीच में जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, पूरा ये कई बार कॉलेजेस जो डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह से लिए जाएं, वो UPSC के हिसाब से बहुत सारे बच्चे अपने कोर्सेज को लेते हैं। तो पहले ये होता था कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि ज्योग्राफी के ऑप्शनल में बहुत मार्क्स आते थे। फिर सोशियोलॉजी चलने लगा, क्योंकि सोशियोलॉजी इजी सब्जेक्ट होता था, छोटा सा होता था, जल्दी से क्रैक होने लग जाता था। अब वापस वही ट्रेडिशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पे सारी बात वापस आके टिक गई है, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह, खैर UPSC की बात बाद में करेंगे। तो सोशियोलॉजी में सिर्फ 11 कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं, और मज़े की बात यह है कि 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जो वुमेंस कॉलेज हैं, और मज़े की बात यह है कि लड़कों के लिए जो 2 कॉलेज हैं वो हिंदू और वेंकी ही हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी मैंने कवर ही कर लिया, बट जिसके इस मार्क्स में, ये वाली रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, आई एम सॉरी, किसी लड़के का तो नहीं होने वाला जो ये वीडियो देख रहा है, उसका हिंदू वेंकी इस मार्क्स में नहीं मिलेगा आपको। दीज आर द बेस्ट DU कॉलेजेस। जो 9 वुमेंस कॉलेज हैं उनमें से मैं आपको 2 बता देता हूँ जो लो स्कोर्स पे हो सकते हैं। एक है भारती कॉलेज और दूसरा जानकी देवी कॉलेज, ठीक। इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। अब वही ट्रेडिशनल हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री और पॉल साइंस की। 3 की हमने बात कर ली है जो पॉपुलर हैं, हिस्ट्री पॉल साइंस मोस्ट पॉपुलर। इसमें कौन सा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, मतलब 400 के आसपास की रेंज की तरफ, अगर आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं ना, सेकंड लिस्ट तक रुको, एडमिशन हो जाना चाहिए ये MLNC इवनिंग में। MLNC मैंने इसलिए रखा और इवनिंग इसलिए रखा, इवनिंग को आप लोग ऐसे करके मत देखो अरे यार इवनिंग, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो तो DU का जो एडमिशन होता है लॉ कॉलेजेस में, लॉ फैकल्टी में, उसमें जो सबसे पॉपुलर कॉलेज है वो इवनिंग कॉलेज है, बिकॉज
वहाँ लोग वर्किंग होते हैं, वो एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उनका एक व्यू पॉइंट होता है, उनके पास पैसा होता है, तो उनकी लाइफ सबसे अच्छी इवनिंग में होती है। और चिल करने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि सबसे अच्छा टाइम इवनिंग ही होता है, तो कॉलेज लाइफ में चिल करने के लिए यही टाइम होगा। सेकेंड थिंग इज़ MLNC मोतीलाल नेहरू कॉलेज कैंपस का कॉलेज है, ठीक, ब्यूटीफुली बना हुआ है, अच्छे पहाड़ वहाड़ हैं यहाँ पर, सब कुछ अच्छा है और लो स्कोर्स पे हो जाता है। इसके बगल में RLA भी है, शाम को आर्य भट्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस MLNC रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे RLA से बेटर लगता है। RLA में बट कोर्सेज बहुत यूनिक हैं जो कहीं और नहीं है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है वो हम साइंस के बच्चों के लिए अलग से बात कर लेंगे, ठीक। तो एक कॉलेज तो हो गया MLNC इवनिंग, दूसरा सत्यावती कॉलेज, ये भी आउटर में पड़ता है। थर्ड इज़ PGDAV कॉलेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कैंटीन वगैरह, इसका प्लेग्राउंड बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये सब हिंदू के कहते हैं कि बस नाम के दर्शन शुरू होते ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म ही नहीं होता है, तो आप बिल्कुल इसे अपने उस पर रखना। राजधानी श्यामलाल मैंने आपको बताया ही, रामजस के बराबर NIRF रैंकिंग है। इसके अलावा एक अगर बिल्कुल ही कम स्कोर आ रहा है तो राजधानी को भी स्कोर टारगेट पे रखना, यहाँ पे भी एडमिशन हो जाएगा। एक और कॉलेज जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब 500 550 के आसपास हैं, वो इस कॉलेज को ज़रूर टारगेट करना, विच इज़ देशबंधु कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज होता जा रहा है, ठीक। रामजस का नाम है, NIRF रैंकिंग है 67, देशबंधु की NIRF रैंकिंग 17, ठीक, 50 रैंक ऊपर है उससे। इनका टीचर अच्छा होता गया, इनका स्टाफ अच्छा होता गया, इनका रिजल्ट अच्छा आता गया, और क्या चाहिए। एक कॉलेज से आप इतनी चीज़ें मांगते हो, और इसको अभी भी लोग टारगेट नहीं कर रहे। अभी भी हम सबके दिमाग में वही पुराने ख्याल बातें हैं कि SRCC, हिंदू, हंसराज यही कॉलेज है जो कॉलेज है। नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नीचे थे, इन रैंकिंग्स के चक्कर में पता चल रहा है कि अंदर उनके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो हिंदू के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये 5 कोर्सेज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और भी हैं वो मैं किसी और वीडियो में कर लूँगा, बट फिलहाल जो मैंने अपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, ये ब्रॉड कॉलेजेस, और इनके अंदर किन किन कॉलेजेस में आप जाओ, इन कोर्सेज में किन किन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी कम आ रहे हैं, 250 से 350 के बीच में आ रहे हैं, वो ये 4 कोर्सेज ज़रूर फॉलो करना। नंबर 1 इज़ फाइन आर्ट, टीचिंग के लिए बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, अच्छा बैकअप ऑप्शन होता है अगर किसी का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक DU में 3 साल की आपको डिग्री मिलेगी 2 तरीके से, एक इंस्ट्रूमेंटल, दूसरी वोकल। इंस्ट्रूमेंटल में आप गिटार, तबला, सारंगी, सारी चीज़ें जो भी होती हैं मुझे पता नहीं है, वो सब बजाना सीख जाओगे, और म्यूज़िकल में वोकल तरीके से। तो ये वोकेशनल्स में 6 वोकेशनल कोर्सेज कराता है DU, वोकेशनल स्टडीज़, बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर, रिटेल, सॉफ्टवेयर एंड वेब डिज़ाइनिंग, ठीक। इसमें हम सब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। अगर आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने कहीं किसी ऑफिस में इंटर्नशिप की, बट मेरे ऑफिस में जो इंटर्न्स वगैरह आते हैं, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज का ज़माना अब थोड़ा सा लद गया। हमने पहले भी बात की थी एक बार कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू रन ऑन ABCD, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, C इज़ चिप्स एंड D इज़ डेटा। तो अब जब सारी चीज़ें इसके अराउंड है तो लोग स्किल्स को देखते हैं। तो ये वोकेशनल स्टडीज़ में जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, सॉफ्टवेयर का कोर्स है, ठीक, बैंकिंग ऑपरेशन अगर कोई कॉमर्स है उन सबसे, हेल्थ केयर का कोर्स है, रिटेल का कोर्स है, ये सारे करोगे तो आपको ना अच्छी तरीके से ईजिली आप अकोमोडेट हो पाओगे इस चेंजिंग टाइम्स के साथ, ठीक है। तो इन कोर्सेज पे आप ध्यान देना, वोकेशनल के ये 6, और बाकी अगर किसी का इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो वो कर ही सकता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि एक समरी दे देता हूँ ब्रॉड कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। अभी तक तो मैंने कोर्स के हिसाब से बात की, फिर मैंने एक्स्ट्रा कोर्सेज भी बात कर ली जिनकी 250 से 350 के बीच में हैं। अब एक लिस्ट दे देता हूँ, सुन लो इसको, अपने दोस्तों को बता देना या कहीं लिख लो, ठीक है। और ये मैंने देख के अच्छे से बनाई है तो आपको फ़ायदा ही होगा इससे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ मैं 550 से 250 की तरफ, अगर आपके इस रैंकिंग में मार्क्स है ना, तो आप सबसे पहले टारगेट करना देशबंधु कॉलेज को। आई एम वाउचिंग दिस बिकॉज ऑफ इट्स NIRF रैंकिंग, इट इज़ वे बेटर देन एनी नॉर्थ कैंपस कॉलेज आउट देयर, ठीक है। इवन सेंट स्टीफेंस की 11 है यार, सेंट स्टीफेंस की NIRF रैंकिंग 11 है, हिंदू की 9 है, आई डोंट नो वेंकी की टॉप 20 में है या नहीं है। देशबंधु की NIRF रैंकिंग 17 है और नहीं कर रहे हैं लोग इसमें अप्लाई अभी भी, ठीक है। सेकंड इज़ दयाल सिंह,
थर्ड इज़ RLA, फोर्थ इज़ जाकिर हुसैन कॉलेज, जो इनिशियल कॉलेजेस बने थे DU में उनमें से एक जाकिर हुसैन कॉलेज था। फिफ्थ इज़ PGDAV, मैंने आपको बताया इसके कैंपस वगैरह के लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। और दो कॉलेजेस जो इसके अलावा आप मॉर्निंग के बता रहा हूँ मैं ये कि शिवाजी एंड श्यामलाल, शिवाजी की NIRF रैंकिंग 70 है, श्यामलाल की 68 है। अगर आप रामजस का नॉर्थ कैंपस का रामजस लेने के लिए तैयार हो तो इसी मार्क्स पे शिवाजी और श्यामलाल को भी लो। सो द लिस्ट इज़ फॉर द मॉर्निंग कॉलेजेस from 500 to 200 towards the range of 200, देशबंधु, दयाल सिंह, जाकिर हुसैन, PGDAV, शिवाजी, श्यामलाल मॉर्निंग के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए। इवनिंग के लिए ऊपर से नीचे आने के लिए शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। कॉमर्स के लिए साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर के बाद सबसे अच्छा माना जाता है, और आर्ट्स के लिए भी सारी, मतलब ब्रॉडली सारे कोर्सेज के लिए, पर्टिकुलरली कॉमर्स के लिए, पर क्राउड यहाँ पे इसका मतलब आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक, इवनिंग कॉलेज शहीद भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू कॉलेज 550 में, आई एम सॉरी मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज यहाँ पे भी मिस कर दिया, ऊपर की तरफ यहाँ मिल जाएगा आपको उन मार्क्स में 450 से 550 मार्क्स के बीच में सेकंड कॉलेज में। ठीक, तो शहीद भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज इवनिंग जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, दयाल सिंह इवनिंग, श्यामलाल इवनिंग, सत्यवती इवनिंग, जाकिर हुसैन इवनिंग। ठीक, तो ये ब्रॉड कॉलेजेस हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, उनके हिसाब से क्या है, एक्स्ट्रा कोर्सेज कौन से हैं वो भी हमने देख लिए, और एक लिस्ट भी देख ली मॉर्निंग और इवनिंग की। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा। ये मैं चाहता तो कॉमर्स और साइंस भी इसी में डाल देता, वीडियो भी लंबा हो जाता, मेरा रिटेंशन भी आ जाता, बट ठीक है, आप लोगों ने जिस हिसाब से लास्ट वीडियो पे भरोसा और सपोर्ट दिखाया, नाउ इट्स माई टर्न टू गिव इट बैक। लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब, आप लोग कमेंट करो, पर उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ प्लीज़। ठीक है, शायद मुझे वीडियो के शुरू में बोलना चाहिए था, बट ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछो। थैंक यू वेरी मच।